हैं। नमस्ते, द न्यूज़ नोवेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विगत कुछ महीनों में आप 3-4-5 प्रमुख घटनाओं को देखा होगा, जिसमें एक घटना थी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव, फिर बीपीएससी की वैकेंसी और उसमें लिप्त भ्रष्टाचार और उसमें छात्रों का आंदोलन और एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जाए तो बेहतर होगा, जन सुराज की वापसी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये वापसी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि वापसी क्या है। जन्म एक अलग कहानी है, लेकिन फिर उपचुनाव के बाद जन सुराज बैकफुट पर दिख रही थी। वो फिर उसको एक पलीता मिल गया, एक ऊर्जा मिल गई, जिसके वजह से वो फिर वापसी की है राजनीति में। हम विस्तार से बात करते हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज की औपचारिक घोषणा की और उसका नाम जन सुराज पार्टी पड़ा। और उन्होंने समीकरण को साधने के लिए दलित चेहरे को, जो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और बड़े लेवल के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। फिर आया चुनाव, उपचुनाव, और उपचुनाव में इन्होंने 4 सीटों पर, लगभग पूरी सीटों पर उपचुनाव को लड़ा। उपचुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव था वो 2 जगह का था, एक रामगढ़ का और एक तरारी का। और चारों सीटों पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, मनोज भारती तो कहीं दिखे नहीं अध्यक्ष के रूप में, लेकिन ज़्यादा भूमिका प्रशांत किशोर की रही थी। और वहाँ पर 2 सीटों पर खास करके हम लोग देखेंगे तो वहाँ के पॉलिटिक्स को देखकर आप समझेंगे। एक सीट है रामगढ़, और रामगढ़ को ये मतलब स्थानीय भाषा में कहा जाता है मिनी दिल्ली। संसद भवन, पार्लियामेंट छोटा सा यही चलता है रामगढ़ के बाजारों में। और दूसरा तरारी को अगर आप देखेंगे, तरारी में बाहुबली थे और बाहुबली के लड़के लड़ रहे थे। खैर, उससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे रामगढ़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर प्रशांत किशोर का रामगढ़ पर था और सबसे बुरी हार रामगढ़ में हुई। अब इस समीकरण को आप समझिएगा कि एक तरफ बाबू जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह, बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह, दूसरी तरफ पूर्व विधायक अशोक सिंह भाजपा के, और तीसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के कुशवाहा जी, सुशील कुशवाहा जी। ये तीनों लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और चौथी लड़ाई थी बहुजन समाज पार्टी से सतीश यादव लड़ रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि प्रशांत किशोर हर मुद्दे पर या हर सभा में ये बात बोलते थे कि हम पहले पर हैं और आरजेडी तीसरे नंबर पर है, भाजपा दूसरे नंबर पर है, बहुजन दूसरे नंबर पर है और भाजपा चौथे नंबर पर है, जो उनका स्टेटमेंट था। माफ करिएगा थोड़ा। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक चीज तो सत्य साबित हुई कि आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन जन सुराज का जमानत जब्त हो गया और भाजपा का उम्मीदवार विजयी रहा, लगभग तकरीबन 1100 वोटों से। अब आपको लग रहा है मात्र 1100 वोट से तो ये बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले बार जो हार जीत का अंतर था, अगर मुझे सही से याद आ रहा हो तो 169 वोटों से मात्र बीएसपी का उम्मीदवार हारा था। और दूसरी तरह से इस खबर को अगर आप पलट देंगे तो ये बहुजन की करारी हार है। क्यों? क्योंकि पिछले बार अगर आप 169 वोट से हारते हैं और इस बार 1100 वोट से हारते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप 10 गुना ज्यादा वोटों से हारे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद और कई जगहों पर जमानत जब्त होने के बाद प्रशांत किशोर बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन बिहार है, बिहार में राजनीति के लिए उर्वर मिट्टी है, खेती के लिए भी उर्वर मिट्टी है। बस एक चीज में बिहार की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, वो है उद्योग, रोजगार। खैर, इस पे हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। बीपीएससी की वैकेंसी आई और लगभग 2000 सीटें थी। सारे बिहार के जितने युवा हैं अपना जुट गए तैयारी में। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई एवरेस्ट को कपार पे उठा के घूम रहा है, कोई घटना चक्र, कोई इतिहास, मतलब सब पढ़ ओढ़ के लुसेंट सब तैयार हो गए। तैयार होकर और एग्जामिनेशन सेंटर में गए।
एग्जाम होने से 2 महीना पहले हिंदुस्तान खबर में एक अखबार में एक खबर आती है कि जिसमें आयोग का अध्यक्ष का बयान छपता है कि इस बार पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा। अब लड़के पेपर टफ और कंसेप्चुअल लेवल पर पढ़ कर गए। अब पूछ दिया कि 2023 में जनगणना कब होती है। अब हमको ये नहीं पता है कि 2023 में जनगणना कैसे हो गई। अब सोचिएगा कि आयोग कितना बारीकी से और कितना शराबबंदी होने के बावजूद भी हमको लग रहा है कि सब शराब वराब पी कर पेपर बनाया होगा। खैर, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और वहां पर पेपर लीक होने का आरोप छात्रों ने लगाया, जो सेंटर ही खास करके पेपर लेने के लिए ही बनाया गया था, बापू सभागार। वहां डीएम साहब थप्पड़ मार दिए एक छात्र को, तमाम चीजें चली। खैर, उधर ज्यादा हम नहीं जाएंगे, जरूरत होगा तो उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग। अब वहां पर ये देखिएगा कि धीरे धीरे नेताओं, छात्र नेताओं की उग्रता और उनका संघर्ष सामने आने लगा। गर्दनी बाग में धरना स्थल बनाया गया, धरना दिया जाने लगा। इसी क्रम में जब प्रशांत किशोर लगभग उपचुनाव से बैकफुट पर आ गए थे, तो उनको एक बहुत बढ़िया मौका मिला कि आंदोलन में अपने आप को शामिल कर लिया जाए। खैर, आंदोलन में गए और वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएं घटी। प्रशांत किशोर पर आरोप भी लगा कि ये आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और आंदोलन को खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के दिमाग की काबिलियत मानिए, उन्होंने इस तरीके से मोमेंट को, आपदा को अवसर में बनाया और आंदोलन का साथ दे दिया और धरने पर बैठ गए। अब धरना पर जब आप बैठे हो और पुलिस आपको छेड़छाड़ न करे, इसका मतलब दो ही निकलता है, या तो पुलिस आपको कोई वजन नहीं दे रही है, या फिर आप नेता बनने वाले नहीं हैं। नेता तो चाहते हैं कि पुलिस आए, हम जेल में जाए तभी तो फेमस होंगे। पुलिस आई और पुलिस प्रशांत किशोर को जेल में ले गई। वहां पर प्रशांत किशोर का जो कमबैक होता है, बड़ा मजेदार कमबैक है। माननीय कोर्ट ने बेल दिया और प्रशांत सशर्त बेल दिया विथ कंडीशन। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन हम सशर्त बेल नहीं लेंगे। फिर माननीय कोर्ट ने अपने डिसीजन पर पुनर्विचार किया और फिर उनको बेल दिया गया। अब प्रशांत किशोर इतनी रचनात्मक कार्य को आरंभ किए, सरकार को एकदम बैकफुट पर ला रहे हैं। आप देखिए कैसे सरकार बैकफुट पर आ रही है कि वो बोले कि हम सत्याग्रह आरंभ कर रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। सरकार बोले हम करने नहीं देंगे। बोले कि अब हम जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब समझिए इसका मायने क्या है। जन स्वराज पार्टी, मतलब ये जो भी आंदोलन होगा किसका होगा? जन स्वराज का होगा। क्या है? युवा संघर्ष। युवा क्या करेगा? संघर्ष करेगा। कैसा युवा? हमारे जैसे, आपके जैसे, जो सरकार की लाठी का, सरकार के पानी का, सरकार के भ्रष्टाचार का, सरकार के अनियमितता का मारा हुआ है, वो संघर्ष करेगा। और कैसे करेगा? यात्रा करेगा। बाइक रैली निकाली जाएगी और उस बाइक रैली से प्रशांत किशोर ने एक मैप जारी किया है कि हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार में घूमते हुए हम लोग बताएंगे कि सरकार की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि प्रशांत किशोर की जो कोई जमीन थी, वह इस यात्रा हमें लग रहा है कि ला भी सकती है और जमीन को खिसका भी सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जमीन को ला देगी, क्योंकि पूर्व में कई लांछन लगाए गए हैं। लांछन लगाने में पप्पू यादव हैं और लोग हैं, ये नर्सरी के बच्चे हैं। लेकिन जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि वो किसी भी चीज़ को यूं ही जाने देंगे। खैर, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा हो और आपको लग रहा है कि हम फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर समर्थन कीजिए। लगे कि अच्छा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाँ, कमेंट में एक चीज़ है, हम लोग सारे कमेंटों को बड़ा तहे दिल से उसको लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे खूब आलोचनात्मक कमेंट भी लिखें। प्रशंसा का है उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आलोचनात्मक कमेंटों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप न्यूज़ नॉवेल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।